हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं इस टेस्टी से नाश्ते को। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा। आप चाहे तो इसे सिर्फ मैदा या सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। मैंने टेस्ट के साथ हेल्थ का भी ख्याल किया है, तो इसलिए यहाँ पर आधा आधा दोनों को लिया है, आटा और मैदा। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, आधी छोटी चम्मच कलौंजी, आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन और कलौंजी नाश्ते में एक अच्छा सा टेस्ट लेकर आएगा, साथ ही ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब नाश्ते को थोड़ा सा खास्ता बनाने के लिए मैंने ऐड किया है 2 छोटी चम्मच घी। घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच लेंगे नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। अब इन चीज़ों को आटे में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मसल कर मिक्स करेंगे ताकि घी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे। जैसा हम रोटी और पराठे के लिए डो लगाते हैं, सेम उसी तरह से हमें इसका डो लगा लेना है। जब हम स्टफिंग वाले पराठे के लिए डो लगाते हैं तो डो को थोड़ा सा हमें सॉफ्ट रखना होता है। तो नॉर्मल डो से थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाकर हमने तैयार किया है। अब इसे ढककर थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे, तब तक हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 छोटी कटोरी बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 गाजर, 1 छोटे साइज का शिमला मिर्च, 1 टमाटर और आधे बीट को लिया है और इन सभी को बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट कर लिया है। इसमें से कोई भी सब्जी आपको ना पसंद हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और साथ ही लेंगे यहाँ पर 1 छोटी कटोरी इसी तरह से छोटे और स्क्वायर टुकड़ों में कटा हुआ पनीर। आप पनीर को यहाँ पर ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही 3-4 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च लेंगे। थोड़ा सा अदरक डालेंगे ग्रेट करके। और अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो। अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, वरना इसे स्किप करके भी बना सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने ऐड कर लिया है। और 1 चम्मच ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। साथ ही यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऐड करेंगे टोमेटो सॉस, 1 चम्मच ऐड करेंगे चिली सॉस और 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे सोया सॉस। साथ ही 1 छोटी चम्मच नमक भी ऐड करेंगे और इन चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक साथ। फ्रेंड्स, एक बार आप अपने घर में इस नाश्ते को इस तरह से बनाकर अपने बच्चों को दीजिए, उन्हें इतना पसंद आएगा कि इसकी डिमांड होने लगेगी। फ्रेंड्स, ये काफ़ी टेस्टी होती है और साथ ही काफ़ी हेल्दी भी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम ऑयल और मसाले लगे हैं और इसे बनाना भी बहुत ही इजी होती है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर कभी हल्का फुल्का और टेस्टी सा खाने का मन करे तब भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। सब्जियों को कट करने और स्टफिंग को तैयार करने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगा है और ये 8 से 10 मिनट आटा रेस्ट किया है। तो 8-10 मिनट आटा को रेस्ट करा लेने से आटा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। जैसा कि हमें पराठे के लिए डो चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस डो से हम इस तरह से लोई निकाल लेंगे, जैसे कि हम रोटी और पराठे के लिए लोई निकालते हैं। और यहाँ पर मैंने 10 लोई निकाल लिया है। अब एक एक लोई लेंगे, थोड़ा चिकना करेंगे और इसका एक बड़े साइज की रोटी बेल कर तैयार कर लेंगे। चकले में थोड़ा सा आटा लगाकर बेलेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बेल कर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके बीचों बीच इस कटी हुई सब्जियों का स्टफिंग रखेंगे 2 चम्मच।
और इसके किनारों में इस तरह से पानी लगाएंगे, हल्का हल्का पानी लगाएंगे और इस तरह से चारों तरफ से इसे उठाकर हम बंद कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने बहुत सारे स्टफिंग वाले पराठे बनाए होंगे, खाए होंगे, मगर आज की जो रेसिपी है बहुत ही आसान है। सबसे आसान आप इसे कह सकते हैं। कोई झमेला नहीं है और बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। तो ना इसे बेलना है, ना ही फटने का डर है। और सब्जियों को या फिर आलू या फिर सब्जी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हमें पकाना पड़े। बस सब्जियों को कट करो और स्टफिंग तैयार है। इस तरह से रोटी में भरकर इसे तैयार कर लीजिए। तो एक मैं और आपको भर के दिखाती हूँ। इस तरह से किनारों में हल्का हल्का पानी लगाएंगे, पानी को छुएंगे और इस तरह से लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए। स्टफिंग को 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये फटने लगेंगे। तो नॉर्मल जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उसी चम्मच से हमने यहाँ पर 2 चम्मच भर कर स्टफिंग डाली है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इस तरह से चारों तरफ से उठाकर इसे हम बंद कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने इतना बेल कर तैयार कर लिया है भर कर स्टफिंग। और अब चलिए इसे हम बना लेते हैं। तो इसके लिए पैन में हम 2 छोटी चम्मच घी डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से इसे सेक सकते हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मगर मैं इसे हल्के हल्के इस तरह से घी में सेकूंगी। और एक साथ 2 पैन में डालकर, पैन में जितना भी आ सके आप डाल सकते हैं। तो एक साथ में 2 में डालकर सेक लूँगी। दोनों तरफ से क्रिस्पी करारा होने तक इसे सेकेंगे। शुरुआत में हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम में सेकेंगे ताकि ये अंदर तक कुक हो सके। उसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम हाई रखेंगे और इसे उलट पलट कर चारों तरफ से सेकेंगे। साइड से भी इस तरह से खड़ा करके इसे कुछ सेकंड तक के लिए हम सेक लेंगे ताकि साइड से भी ये कच्ची ना रहे। जितना आसान इसका स्टफिंग बनाना है उतना ही आसान इसे भरना है और उतना ही आसान इसे सेकना है। और खाने में ये अब तक की सबसे स्वादिष्ट पराठों में एक है। और इस तरह से क्रिस्पी और सुनहरा होने तक मैंने इसे सेक लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी के सभी पराठों को हम सेक कर तैयार कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी, टेस्टी पराठा बनकर तैयार है। आप इसे वेजिटेबल पॉकेट वाला पराठा भी बोल सकते हैं, चाइनीज़ पराठा भी बोल सकते हैं और वेज मुगलई पराठा भी इसे बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आती है तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करें।